अस्सलामुअलैकुम। आज का जो अमल है दौलत का अमल है और इस अमल के बरकत से इंशाअल्लाह आपके जो हालात हैं वो ठीक हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। इस अमल में आपको क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगा कि इस अमल में आपको जो है एक नक्श है जो मैं आपको बताऊंगा। उस नक्श को लिखकर आपको सिर्फ़ और सिर्फ पानी में डालना है और कुछ नहीं करना। इसके अलावा जो है कोई ऐसी ख़ास इसमें मेहनत नहीं है कि आपको कोई मेहनत करनी है ज़्यादा। सिर्फ़ वो नक्श लिखना है और उसे पानी में डाल के आना है। ये चीज़ आप करोगे तो इंशाल्लाह आप ख़ुद देख लोगे कि किस तरह से आपके जो हालात हैं वो बदलने शुरू होते हैं और किस तरह से जो आपकी माली तरक्की होती है। तो बहुत आसान अमल रहेगा ये आपके लिए और इसे जो है आप किसी भी जुमेरात या पीर के रोज़ से, इतवार के रोज़ से शुरू कर सकते हैं और बाद फ़जर आप इसे लिखें। लिखने के बाद में आप इस नक्श को 7 रोज़ तक आपको जैसे पानी में डाल के आना है। इंशाल्लाह इन 7 रोज़ के अंदर ही आपके जो वसब है बनने शुरू हो जाएंगे रिज़्क़ के, और इस अमल की बरकत से आपके जो माली हालात हैं वो बेहतर हो जाएंगे। तो मैं आपको ये अमल बताने से पहले कहना चाहूँगा, अगर आप अमलियात का कोर्स करना चाहते हैं, बातें नज़र खोलना चाहते हैं, जिन मौकिल परी हमज़ाद की तस्कीर चाहते हैं, वलियों से मुलाकात चाहते हैं, देवी देवताओं के ज़रिए काम लेना चाहते हैं, हमारे हिंदू भाई हैं उनके लिए भी और जो मुस्लिम भाई हैं वो भी कर सकते हैं। दोनों ही अपने तरीके से कर सकते हैं, यानी कि इस्लामिक तरीके से भी कर सकते हैं और अपने जो हमारे गैर मुस्लिम हिंदू भाई हैं वो अपने मंत्रों के द्वारा अपना काम कर सकते हैं और देवी देवताओं की हाज़िरी कर सकते हैं। तो अगर कोई थर्ड आई खोलना चाहता है, बातें नज़र खोलना चाहता है, वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। या किसी का कोई मसला है, जायज़ मसला है, जादू जिन्नात से परेशान हो, किसी बीमारी को लेकर लंबे अंतराल से, लंबे टाइम से आपको कोई परेशानी है, दिक्कत है, वो हल नहीं हो रही है, तो उसका हल आप करा सकते हैं। और अब आपका ज़्यादा वक्त हम लेते हैं, हम पढ़ते हैं अमल की तरफ। तो अमल ये है जो आपकी स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा है। इस नक्श को आपको लिखना है और ये आतिशी चाल से आप इस नक्श को भरेंगे। और वल हाफिज़ वल काफ़ी वहदहू ये आपको लिखना है। ये 3 जो बोल हैं ये आपको लिखने हैं। उसके नीचे आपको अज़ीमत वो बामौकिल अज़ीमत लिखी हुई है। अगर कोई शख्स इस अज़ीमत को पढ़कर इसके ऊपर 11 मरतबा दम कर दे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप सिर्फ़ और सिर्फ सिंपल ये नक्श लिखें और जहाँ फ़ला बिन फ़ला है वहाँ अपना नाम लिखें। और इसी तरीके से आप 7 नक्श लिखकर पानी में आपको जाकर डालने हैं। ऐसा चलता हुआ पानी होना चाहिए जिसमें आपको इसे डालना है, या कोई पाक साफ़ पानी हो तो उसमें भी डाल सकते हैं। पानी में डालने से ही मुराद है कि पानी में ही डालना है। और इसके अलावा भी अगर आपकी कोई और हाजत है तो आप इसके नीचे अपनी हाजत लिखकर दूसरे किसी मकसद के लिए भी इसे डाल सकते हैं। और यहाँ मैंने जैसे कि अज़ीमत लिखी है, जो लिखी है वो अज़ीमत दौलत के लिए लिखी है, पैसे के लिए लिखी है। तो अगर कोई भाई कोई माली हालात से परेशान है तो वो इसे इस्तेमाल कर सकता है। इंशाल्लाह ज़रूर उससे फ़ायदा होगा। और 7 नक्श लिखने हैं जैसे कि मैंने बताया। सुबह बाद फ़जर की नमाज जब पढ़ ले उसके बाद में जैसी नमाज कज़ा हो उसके बाद में आपको इसे लिखना है। और पीर के रोज़ या जुमेरात के रोज़ में आपको इसे लिखना है। इसके अलावा कोई इसमें परहेज़ नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस आपको लिखना है और लिख कर आपको बिना किसी से बात किए डाल के आना है और बिना पीछे मुड़े देखे और चुपचाप घर वापस लौट आना है। उसके बाद में आप किसी से भी कुछ भी बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ये है, सिंपल सा अमल है और बहुत तासीर है इसके अंदर, आप ख़ुद देखोगे। वल हाफिज़ु वल काफ़ी वहदहू ये आपको चंद मरतबा पढ़ के 11 मरतबा 21 मरतबा पढ़ के उन तावीज़ों पे दम भी कर ले जब आप डाल के आएँ। और उसके बाद में फिर आप देखें किस तरह से अल्लाह ताला आपके हालात को तब्दील करता है, बदलता है और किस तरीके से आपको फ़ायदा होता है। ज़रूरतन अगर किसी को फ़ायदा 7 रोज़ के अंदर ना हो तो ज़रूरतन आप इसे ज़्यादा दिन भी कर सकते हैं, 11 रोज़ 21 रोज़ कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारे साथ में किसी न किसी तरह की कोई रुकावट होती है, कोई नज़र बद हो, कोई बंदिश हो, किसी भी वजह से हो तो थोड़ा टाइम लग जाता है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ से काम लेते हैं तो पहले वो उस रुकावट को हटाते हैं, उसके बाद में हमारे लिए वह सब बनते हैं। तो मायूस ना हो, जब आप करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर आपकी मदद करेंगे और आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। तो इसलिए कोशिश करते रहें हर दम हर पल, तो रास्ते निकलेंगे। अगर कोशिश नहीं करेंगे तो फिर कुछ भी होने वाला नहीं है। जो मेहनत करता है यकीनन एक दिन उसे उसकी मंजिल मिलती ही है, वो चाहे जिस भी चीज़ के लिए कोशिश कर रहा हो। तो बस इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, लेकिन उससे
पहले एक बार फिर से आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप किसी भाई कोई भी बहन परेशान है किसी भी मसले को लेकर, जादू जिन्नात से परेशान है, किसी बंदिश को लेकर परेशान है, कोई जायज़ मसला है हल नहीं हो रहा है, शादी का, ब्याह का, रोज़गार का, किसी भी तरह कोई मसला है, तो आप उसके लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, काम करा सकते हैं। इसके अलावा अमलियात का शौक़ रखते हैं या साधनाएँ करना चाहते हैं हमारे हिंदू भाई या मुस्लिम भाई, और तो वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जिनके मौकिल की, परी की, हमज़ाद की तस्खीर करके उनसे अपना या दूसरों का काम कर सकते हैं। देवी देवताओं की हाज़िरी करके उनसे अपने या दूसरों का काम ले सकते हैं। वलियों से मुलाकात कर सकते हैं, उनके ज़रिए अपने मसले मसाइल को हल कर सकते हैं। अल्लाह के हुक्म से बेशक मदद करने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन हमारे पास ज़रिया होना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला ख़ुद तो चल के नहीं आएँगे ना कि हमारे जाऊँ और मैं खुद काम करके आऊँ, तो इसलिए अल्लाह ताला ने ज़रिए बनाए हैं बहुत सारी इंसान के लिए, तो आप उससे बेशक जो है काम ले सकते हैं, क्योंकि वो भी आपकी एक मेहनत है, और मेहनत के ज़रिए ही जब कोई अमल करते हैं आप, चिल्ला करते हैं, तो उस मेहनत से ही आप कुछ हासिल करते हैं। तो मेहनत से कमाए हुए पैसे, मेहनत से कमाई हुई कोई चीज़ फ़ुज़ूल तो नहीं होती है, ठीक है? तो आप मेहनत करें, इंशाल्लाह किसी भी तरीके से, किसी भी फ़ील्ड में जो भी कुछ कर रहे हैं, तो ज़रूर अपने मंज़िल मक़सूद तक पहुँचेंगे। इसी के साथ अब इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।